नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। हर वर्ष सनातन धर्म में विशेष करके एक समय ऐसा आता है जिसे हम कह सकते हैं कि पर्व की ऋतु आ गई है। क्या है ये पर्व? ये पर्व शुरू हो जाते हैं श्राद्ध से। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेके आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक श्राद्ध होते हैं। उसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी तक नवरात्रि और दशमी को दशहरा। यहाँ से ही पर्व का समय आरंभ हो जाता है, जो कि दिवाली के उपरांत भैया दूज तक चलता रहता है। आज मैं आपके सम्मुख नवरात्र के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये नवरात्र? मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ शरद नवरात्र संवत 2078, और इस संवत का नाम राक्षस नाम है। राक्षस नाम से ये संवत जाना जाएगा। तो संवत 2078 के शरद नवरात्र के ऊपर आपके साथ बात करने में जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझे कि नवरात्र की महिमा क्या है। नवरात्र की महिमा बहुत अधिक है। नवरात्र जो है चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। 9 दिन तक 9 दिन के होते हैं। 9 दिन ये नवरात्र कहलाते हैं। इस प्रकार एक संवत में 4 नवरात्र होते हैं, और इनके जो चैत्र नवरात्र हैं और उनको वासंतिक नवरात्र बोलते हैं, और आश्विन शुक्ल पक्ष से जो नवरात्र शुरू होते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। अब नवरात्र में जो बसंत के नवरात्र होते हैं उनमें मुख्यतः भगवान विष्णु का पूजन होता है, और जो शरद के नवरात्र हैं उनमें शक्ति का पूजन होता है। शक्ति का पूजन होता है, परंतु नौवीं जो तिथि है वो भगवान राम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसंत नवरात्र में भगवान राम का जन्म हुआ था, और शरद नवरात्र में भगवान राम ने 9वें के दिन जो है इनको आदित्य हृदय स्तोत्रम नाम एक स्तोत्र था, वो उन्होंने शस्त्र के रूप में उसको उपयोग करके 10वें के दिन रावण का वध किया था। इसलिए भगवान राम का दोनों ही नवरात्रों से गहरा संबंध है। नवरात्र में विशेष करके शरद नवरात्र में आद्य शक्ति भक्ति दुर्गा की तथा उनके विविध गुणों विभिन्न युगों में जो उनके विभिन्न रूप है उनकी विशेष आराधना की जाती है। इस वर्ष जो है नवरात्र, जैसे मैंने आपको कहा, संवत जो है शुक्ल नवरात्र है, 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार आरंभ हो जाएंगे। उससे पहले लगभग जो 4 घंटे का समय है उसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हैं नवरात्र की। परंतु विशेष समय जिसमें व्रत इत्यादि आप आरंभ कर सकते हैं वो 11:52 से 12:38 का जो अभिजीत मुहूर्त का समय उसमें आप कर सकते हैं। इस समय में घट स्थापन, दीप पूजन इत्यादि करना चाहिए। या सूर्योदय के उपरांत 4 घंटे का जो समय है, हर शहर का सूर्योदय का समय अलग होता है। अपने शहर का जो सूर्योदय का समय इस समय होगा उसके 4 घंटे के उपरांत आप ये सब कर सकते हैं। प्रथम नवरात्र जो है बृहस्पतिवार को 7 अक्टूबर को रहेगा 13:47 तक। द्वितीय जो नवरात्र है शुक्रवार को 8 अक्टूबर को 10:49 तक। शनिवार को तृतीय जो नवरात्र रहेगा 9 अक्टूबर को 7:49 तक। चतुर्थ तिथि क्षय है, परंतु तिथि का क्षय होता है, नवरात्र का क्षय कभी नहीं हुआ करता। नवरात्र हमेशा मनाया जाता है। तो जो उसके रविवार को पंचम तिथि होगी 10 अक्टूबर है, और रात्रि में 2:15 तक इसका समय रहेगा। तो जो रविवार का दिन है उसमें चौथी और पंचमी दोनों नवरात्र जो आप मना सकते हैं। उसके उपरांत सोमवार को षष्ठी है 11 अक्टूबर रात को 11:51 तक। इस दिन जो आप छठा नवरात्र मनाएंगे। मंगलवार को 12 अक्टूबर को 9:48 सायंकाल सप्तम नवरात्र मनाएंगे। बुधवार को
जो है बुधवार के दिन 13 अक्टूबर को रात 8:08 तक अष्टमी का नवरात्र मनाएंगे, दुर्गाष्टमी मनाएंगे। और गुरुवार को नवमी होगी 14 अक्टूबर को शाम को 6:53 तक, उसमें आप नवमी का नवरात्र मनाएंगे, नवा नवरात्र मनाएंगे। और शुक्रवार को जो है विशेष रूप से दशमी के दिन दशहरा भी है, 15 अक्टूबर को 6:03 तक मनाएंगे। अब 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम है, इसलिए इस वर्ष के नवरात्रे जो है ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो है 80% समय में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तभी श्राद्ध और उसके उपरांत नवरात्र मनाए जाते हैं। तो ग्रह स्थिति इस प्रकार है, कन्या में जैसे मैंने कहा सूर्य है, साथ में मंगल भी कन्या में ही है, मंगल भी कन्या राशि में है, और बुध उच्च का होकर कन्या राशि में है, गुरु और शनि दोनों मकर राशि में हैं, शुक्र और राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में है। 13 से 15 तारीख जो है गजकेसरी योग बना रहे हैं चंद्र, गुरु और शनि, साथ में ही शशि योग, पंच महापुरुष शशि योग। एक पंच महापुरुष योग जो है ये बनेगा आपका 6 और 7 तारीख को, जब चंद्र कन्या राशि में होंगे सूर्य और मंगल के साथ में। तो 2 प्रबल योग बन रहे हैं, एक बुध और चंद्र का, एक जो है गुरु का गजकेसरी योग चंद्र के साथ और शनि के साथ, और एक शशि योग गुरु चंद्र और शनि का। तो ये महत्वपूर्ण है अत्यधिक नवरात्र जो है। परंतु मंगल जो है ये ग्रह बहुत उत्तम नहीं जा रहे हैं, और शुक्र जो है ये वृश्चिक राशि में चल रहे हैं शुक्र के साथ में। शुक्र के साथ में इस ग्रह का चलना वृश्चिक राशि में केतु के साथ बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। राहु वृषभ में है, शुक्र और केतु वृश्चिक में। मैंने शायद पहले राहु को के साथ शुक्र को बोल दिया था, परंतु केतु के साथ वृश्चिक में शुक्र है। तो ग्रह स्थिति जो है ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि इस वर्ष के नवरात्र में दुर्गा का पूजन हर एक सनातन धर्म के मानने वाले के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उसका कारण विशेष रूप से ये है कि मंगल जब अवस्था है, मंगल दुर्गा से जुड़े हैं, हनुमान से जुड़े हैं, शक्ति के सभी रूपों से जुड़े हैं। उनका अस्त होना एक प्रकार से ये दर्शाता है कि ग्रह तो अस्त है, और भगवती दुर्गा जो है वो भी अत्यधिक क्रोधित है। अब क्रोध के कारण जो क्रोध है उनका वो ग्रह के विचरण के रूप में दिख रहा है। तो क्यों है वो नाराज, क्यों है क्रूर, क्यों हो रही हिंसक हो रही है, वो ईश्वर की तो महत्ता ईश्वर जाने। लेकिन उनको शांत करने का उपाय जो है नवरात्र में शरद नवरात्रे होंगे, अत्यधिक इम्पोर्टेंट रहेगा वो। देखिए नवरात्र में साधना का एक समय है, ज्योतिष से इसका गहरा संबंध है। सभी साधकों को नवरात्र में पूजा आराधना से लाभ मिलता है, और इस पर जैसे ग्रह खराब है तो लाभ लेना अत्यधिक आवश्यक है। और लाभ मिलने की संभावना विशेष करके अस्त मंगल से मुक्ति की संभावना नवरात्र में अत्यधिक उत्तम रहेगी इस वर्ष। शास्त्रीय विधि से किए जाने वाली साधना के परिणाम समग्र हुआ करते हैं, और गलती होने पर हानि की आशंका भी थोड़ी बहुत हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार जिस साधक की कुंडली में लग्न बुध या शुक्र या शनि हो, अथवा मंगल ग्रह 3, 6, 11, 9 भावों में हो और इनके स्वामी हो, तो त्रुटि होने पर हानि की संभावना होती है। परंतु मंगल जो है एक लाल रंग के ग्रह है तथा शक्ति का ही रूप है, शक्ति से संबंध होने से यदि ये 4, 5, 8, 9 और 12 लगन यानी कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन यानी सूर्य, मंगल और बृहस्पति के जो लगन हैं और कर्क का भी लगन है, तो ये सभी ग्रह आपस में मित्र हैं, तो इनके लिए सप्तशती के पाठ का लाभ अत्यधिक उत्तम रहता है, और संभावना है कि इनसे त्रुटि भी कम होती है। और वृषभ, तुला, वृश्चिक और कुंभ 2, 7, 8, 11 ये जब लगन होते हैं तो दुर्गा का रौद्र रूप और महाकाली रूप में इनका तारा, चंडिका और कालिका ज़्यादा प्रभावी समझा जाता है। यानी वृषभ में, तुला में, वृश्चिक में और कुंभ में इन लगनों में दुर्गा का
जो प्रभाव है, इनका असर है, इनकी साधना है, उससे आप अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। क्योंकि ये लगन जो है इनके ऊपर महाकाली के तारा चंडिका और कालिका रूप का आशीर्वाद है। इन लगनों को भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तंत्र शास्त्र में काली और कृष्ण एक ही ग्रह माने जाते हैं। समग्र साधकों को नवरात्र में विधि पूर्वक यदि वो साधना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, तो अपनी जो कामनाएं हैं, जिसके उद्देश्य से आप ये साधना करते हैं, उनकी पूर्ति हुआ करती है। मोक्ष यानी कि अकाम साधना के लिए भी यह साधना शीघ्र प्रभाव दिखाती है। यानी ईश्वर आशीर्वाद प्राप्ति हेतु साधना अत्यधिक उत्तम ये रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भक्ति दुर्गा जो है नवरात्र में, जैसे मैंने कहा, आद्या शक्ति भक्ति दुर्गा तथा उनके विभिन्न रूपों में, विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों की विशेष आराधना की जाती थी और अब की जाती है। अमावस्या युक्त यानी जिस वर्ष भी, जिस नवरात्र में भी अमावस्या युक्त प्रतिपदा में पूजन नहीं करना चाहिए। यानी जिस दिन अमावस्या हो, प्रतिपदा में थोड़ा भाग उसका हो, तो ये पंचांग से आपको मिल जाता है तो कि अमावस्या कब समाप्त हो रही है, तो पूजन नहीं किया जाता यदि अमावस्या प्रतिपदा में हो। सर्वप्रथम स्नान आदि से पवित्र होकर गौमूत्र से लेपन करके उस स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए जहाँ पे आपने पूजन करना है या भक्ति की प्रतिष्ठा करनी है। तत्पश्चात विधि पूर्वक आप घट स्थापन करें। घट स्थापन प्रातःकाल करना चाहिए, जैसे मैंने कहा सूर्योदय उपरांत 4 घंटे में, या अभिजीत मुहूर्त का जैसा मैं समय आपको बताया था उसमें आपको कर सकते हैं। और वो जो समय मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो है 7 तारीख, वो जो समय है 7 अक्टूबर को 11:52 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त में आपको कर सकते हैं। घट स्थापन प्रातःकाल करना है। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दिया है, परंतु चित्रा या वैधृति योग होने पर स्थापना ना करें। यदि परंतु इस वर्ष ये योग चलेगा, तो इसलिए आप जो है, जो मैंने समय बोला है उसमें अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। तैयारी आप प्रातः ही कर सकते हैं। प्रातः सूर्योदय उपरांत जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और जो मुहूर्त बोला है उसमें आप घट स्थापन इत्यादि कर लें। व्रत जो है प्रातः ही सूर्योदय उपरांत आराम अपना व्रत कर सकते हैं। स्त्री अथवा पुरुष दोनों व्रत कर सकते हैं। व्रत के जो यानी जो उपवास है उसमें आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे किसी से भोजन मांग कर नहीं करना, या केवल एक बार भोजन करना चाहिए। एक हो सके एक बार भोजन करें, कई लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। नवरात्र में घट स्थापन के उपरांत सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु पहले होने पर पूजा इत्यादि स्वयं ना करें। घट स्थापन के लिए पवित्र मिट्टी से मिट्टी का निर्माण करके भक्ति का निर्माण करें। आप पवित्र मिट्टी से भक्ति के स्थान को पूज के उसका निर्माण करें। फिर उसमें जो है गेहूँ, जौ इत्यादि बोएं, और यथाशक्ति जो है मिट्टी का, तांबे का, चांदी का या सोने का कलश स्थापन करें। जिस मिट्टी को, जैसे मैंने कहा ना, शुद्ध मिट्टी लेके उसको लीपें और वहाँ पे मिट्टी को एक प्रकार से स्थापना के लिए मिट्टी का वो आसन बना दें, उसमें ही मिला दें गेहूँ इत्यादि, जिसे कहते हैं पंजीरी पूजना, वो कर सकते हैं। आप पंचांग पूजन, गणेश, अंबिका, वरुण षोड़, कुछ पूजन है जो कि आप इस दिन करते हैं, जैसे पंचांग का पूजन कर लिया, गणेश अंबिका पूजन कर लिया, वरुण पूजन कर लिया, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का, नवग्रह आदि इन सबका पूजन करें। इसके उपरांत कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें, उसका षोडशोपचार पूजन अवश्य करें। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अथवा साधारण पाठ करने की विधि है। पाठ की पूर्णाहुति के दिन दशांश हवन अथवा दशांश पाठ करना चाहिए। पूजन के साथ घी का दीपक अनवरत चलना चाहिए, यानी पूरे 9 दिन हो सके तो घी का दीपक जलाएं, और साथ में गंध, अक्षत, फल इत्यादि भी पूजन के समय में यूज़ करें। अब दीपक
तो आपने जला दिया तो जैसे दीपक के पूजन है। ओम भों दीप ब्रह्म रूप स्तवम ईश अंधकार निवार के इमाम मया कृताम पूजाम ग्रह अस्तेज प्रबद्धय। इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओम भों दीप ब्रह्म रूप स्तवम है अंधकार निवार के इमाम मया कृताम पूजाम ग्रह अस्तेज प्रबधर्य। ये मंत्र जो है इसका आप जाप करें। इसके अतिरिक्त कुमारी पूजन, यह पूजन जो है नवरात्र का अनिवार्य अंग है। कुमारी कन्याओं को भक्ति दुर्गा का प्रबल रूप माना जाता है, उन्हीं का विग्रह माना जाता है, इसलिए इनका पूजन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। देवी रूप में कन्याएं आती हैं। संभव हो तो 9 दिन तक 9 अथवा 7, 5, 3 या 1 कन्या को देवी मानकर पूजा करें। भोजन कराना चाहिए। पूजा करके अंतिम दिन उनको रोज जो है पूजन कराएं, भोजन कराएं। इसमें ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया, यानी पूजन में हो तो वो भी ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया। आसन इत्यादि बिछाकर गणेश, बटुक तथा कमल तथा कन्या को एक पंक्ति में बिठा लेते हैं, यानी तीनों को एक लाइन में बिठा लेते हैं। गणेश जी को, बटुक को, कन्या को बिठाते हैं तथा ओम गम गणपते नमः से गणेश जी के पंचोपचार पूजन करके फिर ओम बम बटुकाय नमः से बटुक का और ओम कुमाराय नमः से कन्याओं का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर निमित्त मंत्र से मंत्रों का पूजन कर सकते हैं भक्ति के, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, छोटा सा मंत्र है वो कर सकते हैं। या अक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूपधारिणी नवदुर्गा आत्मिका साक्षात कन्या भवा या हम जगत पूजे जगधन्य सबशक्ति स्वरूपणी पूजा ग्रहणम कौमारी जन नामतर नमोस्तुते। ये मंत्र है, इसको आप कर सकते हैं। कहीं इसको दोबारा मैं पढ़ देता हूँ इस मंत्र को। ओम अक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूपधारिणी नवदुर्गा आत्मिकाम साक्षात कन्या भावा हयाम हम जगत पूजे जगधन्य सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम ग्रहणाम कौमारी जगन्मातरन नमोस्तुते ते क्लीं क्लीं। अष्टमी या नवमी को कढ़ाई पूजन का भी विधान है। कढ़ाई में हलवा बनाकर देवी की जो प्रतिमा के सम्मुख उसको रखा जाता है। चमचे और कुंडली में मौली बांधकर कढ़ाई में और चमचे में मौली बांध लेनी चाहिए। ओम अन्न रूपाय नमः। ओम अन्न पूर्णाय नमः। ये मंत्र ओम अन्नपूर्णा का मंत्र है। ओम अन्नपूर्णाय नमः मंत्र का जाप करें और थोड़ा सा उसका भाग निकाल कर, हलवा निकाल कर माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र आदि दक्षिणा देने का विधान है। नवरात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन विसर्जन किया जाता है भक्ति देवी का। भक्ति देवी का जो है साधारण रूप से पूजन का विधान इस प्रकार है। नवरात्र में अथवा जैसे कुंभ इत्यादि की स्थापना कर ली तो दुर्गा सप्तशती का पहले दिन आप प्रथम अध्याय का, दूसरे नवरात्र को दूसरे और तीसरे अध्याय का, तृतीय नवरात्र को चतुर्थ अध्याय का, चतुर्थ नवरात्र को पंचम षष्ठम अध्याय, पंचम नवरात्र को 9 से 10 अध्याय, छठे नवरात्र को एकादश अध्याय, सप्तम नवरात्र को 12 और 13 अध्याय और 7 नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान माना जाता है। अब जैसे मैंने ग्रह स्थिति का आपको विवरण दे दिया और
भक्ति के ग्रह स्थिति का बता दिया, लग्नों का बता दिया। अब प्रतिपदा से नौवीं तक नवदुर्गा के जो 9 रूप हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर किस प्रकार ये किया जाता है, उसका मैं आपको विवरण दे रहा हूँ। प्रथम नवरात्र इस वर्ष जो है वो नवरात्र है जैसे बृहस्पतिवार को 7 अक्टूबर को। तो पहले दिन जो है शैलपुत्री का दुर्गा, जो प्रथम दुर्गा है शैलपुत्री, उनका पूजन होगा। और उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम शांशीषु शैलपुत्राय स्वाहा, ओम शांशीषु शैलपुत्राय स्वाहा। कालिका पुराण में महिषासुर वध के पूर्व कल्प में शैलपुत्री ही आदि शक्ति मानी गई हैं। हिमालय पुत्री भी इनको जाना जाता है। अथवा इसके अतिरिक्त प्रथम जो नवरात्र है, पहला नवरात्र है, इस दिन जो है सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। मूंगा धारण करने के लिए प्रथम नवरात्र अत्यधिक उत्तम माना जाता है। द्वितीय नवरात्र जो है ये ब्रह्मचारिणी है, इसकी स्वामी द्वितीय नवरात्रि की। पार्वती ने शिव को ही अपना पति मानने हेतु कठोर तपस्या की एवं प्रतिज्ञा की, यदि मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने में असफल रही तो ब्रह्मचारिणी रहूंगी। पिता ने समझाया, उमा अर्थात उसे मत कर, इससे उनका नाम उमा पड़ा। मंत्र इनका इस प्रकार है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस दिन आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं तथा दूसरे नवरात्र में सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। तृतीय जो नवरात्र है वो है तृतीय नवरात्र चंद्रघंटा, उसकी देवी हैं चंद्रघंटा तृतीय नवरात्र की। इन्हें पुराणों में चंद्रघंटा नाम से भी, चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। देवी अपने दाएं हाथ में पद्म, धनुष, बाण, अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, खड़ग व घंटा धारण किए हुए हैं। यह देवी एक वक्त्रा तथा चंद्रघंटा स्वरूप में 3 मुख वाली हैं, 10 भुजा हैं। वर, अभय मुद्रा, घंटा एवं अन्य दिव्यास्त्र धारण किए हुए हैं। मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र धारण किए हुए हैं। अपने घंटे की ध्वनि से दैत्य समूह को स्तंभित कर देती हैं और उनका नाश कर देती हैं। वीर रस की मूर्ति है तथा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है, ये इनके बारे में कहा जाता है। इनके पूजन से विशेष करके फौज, पुलिस इत्यादि में जहाँ पे वीर रस के जीवन में समावेश ज़्यादा है वहाँ पे आप इसकी पूजन ज़्यादा कर सकते हैं। सिंह वाहन पर चलती हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं श्री चंद्रघंटाय स्वाहा। तीसरा नवरात्र जिस दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, इसमें उस दिन सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं और पीला पुखराज धारण करने के लिए अत्यधिक उत्तम है। अब चतुर्थ नवरात्र जो है उसकी देवी हैं कूष्मांडा। यह देवी ब्रह्मांड को कूष्मांड की तरह आकृति में धारण करती हैं। ईशित हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को पैदा करती है। अपनी हंसी से ही ब्रह्मांड को ये जन्म देने की इनमें शक्ति है। कुम्मड़े की बालियाँ, बलि नहीं बालियाँ अत्यधिक प्रिय हैं अतः इन्हें कूष्मांडा नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें कुम्मड़े की बलि अति प्रिय अतः इन्हें कूष्मांडा नाम से संबोधित किया जाता है। अब ये कुम्हड़ा इत्यादि शहरों में आपको नहीं मिलता, लेकिन ये जो विवरण दिया गया है मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वेदों में इसका विवरण दिया गया है, उस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी जो भक्ति का जो ये रूप है, ये पर्सनैलिटी है, जब इसका ध्यान करेंगे तो उसके मंत्रों का प्रभाव उतना अधिक आपको प्रभावित करता है। आप मंत्रों का पर में समावेश करने में विशेष रूप से
आपके लिए समावेश करना संभव होता है, आप उसमें अपने प्रयास में सफल होते हैं। इसलिए अत्यधिक ये इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अष्टभुजा रूप है, 7 भुजाओं में अस्त्र धारण करती हैं तथा दाहिनी भुजा में जपमाला भी है। सिंह वाहनी दुर्गा है। ये देवी विंध्यावासिनी का ही एक स्वरूप है। इनके अन्य नाम इस प्रकार है: नीलकंठी, हर्म सिद्धा, रुद्रांश दुर्गा, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जय दुर्गा, रूपमारी दुर्गा। तंत्र में कुष्मांडा के द्वारा प्रश्न में के शुभारंभ ज्ञान हेतु, स्वप्न सिद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, कई लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि भाई प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कोई समस्या आ रही है तो आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो कुष्मांडा के मंत्रों के प्रयोग से आप में वो एक प्रकार से कैपेबिलिटी आ जाती है, आप सक्षम हो जाते हैं प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तंत्र में कुष्मांडा को प्रश्न द्वारा उत्तर देने हेतु, उसके ज्ञान हेतु, स्वप्न सिद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है या आप लोग करते भी हैं। कुष्मांडा देवी का प्रेत कुष्मांडा नाम से प्रयोग शत्रु को दूर रखने हेतु भी किया जाता है। यानी इनका एक प्रेत कुष्मांडा नाम भी है, उनका एक मंत्र भी है। तो प्रेत कुष्मांडा नाम से प्रयोग जो है शत्रु को डराने के लिए, यानी आपको लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रेतासना देवी है। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत पुरुषत्वे नमः। ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत प्रसूताय नमः। ये इनका मंत्र है। चतुर्थ नवरात्र अथवा चतुर्थ नवरात्र में सप्तशती के पंचम से अष्टम अध्याय का जाप भी आप कर सकते हैं कुष्मांडा के मंत्र के अतिरिक्त। तथा डायमंड धारण करने के लिए अत्यधिक उत्तम होता है इस देवी का दिन। पंचम नवरात्र जो है, स्कंद माता है इसकी स्वामी। भगवान शंकर ने पार्वती को एक बार काली कह दिया, जिससे रुष्ट होकर वो तप करने चली गई थी। ब्रह्मा के वरदान से गौरांग होकर पुनः शिव के साथ रहने लगी एवं स्कंद कुमार को जन्म दिया। ये स्कंद माता अग्निमंडल की प्रमुख देवता हैं। यानी स्कंद की माता होने से स्कंद माता भी इनको कहते हैं। अग्निमंडल की प्रमुख देवता हैं। स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं, इस रूप में दिखाई देती हैं। इनकी 3 आँखें एवं 4 भुजाएं हैं। ये शुभ वर्ण पद्म के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। मंत्र ओम ह्रीं सह स्कंदमात्राय नमः। ओम ह्रीं सह स्कंदमात्राय नमः इनका मंत्र है। अन्य नाम इनके अलग अलग कल्प में विभिन्न कल्प हैं समय के अनुसार। अन्य कल्पों में इनके नाम इस प्रकार भी हैं: जया, विजया, भद्रा, भद्रकाली, सुमुखी, दुर्मुखी, प्रज्ञा, व्याघ्रमुखी और सिंहमुखी। इसके अतिरिक्त सप्तम नवरात्रे में आप प्रथम और दशम अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। और इस देवी के दिन यानी कि सप्तम नवरात्र के दिन आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो है आपका पंचम नवरात्र की मैं बात कर रहा। पंचम नवरात्र की देवी है स्कंद माता, और नवम व दसम अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं और जो है नीलम का धारण करने का शुभ दिन रहता है। षष्ठम नवरात्रा, छठा नवरात्रा जो है, इसकी स्वामिनी कात्यायनी देवी हैं। कात्यायनी देवी की पूजा होती है। ये 10 भुजामुखी ही महिषासुर मर्दिनी है। अत्यधिक प्रख्यात है इनकी जो स्टोरी है, इनके जो बारे में जो विवरण है। महिषासुर मर्दिनी है। प्रथम कल में उग्रचंटा रूप में, द्वितीय कल में 16 भुजरी भद्रकाली रूप में और तृतीय कल्प में कात्यायनी ने 10 भुजा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया। कहने का तात्पर्य, अलग अलग युगों में महिषासुर ने जब भी जन्म लिया तो इन्होंने विभिन्न रूपों में उसका वध किया। पहले कल्प में, दूसरे कल्प में और तीसरे कल्प में 3 बार इन्होंने जन्म लिया, तीनों बार
महिषासुर का वध किया। कात्यायनी मुनि द्वारा स्तुति करने पर विल वृक्ष के पास देवी प्रकट हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी 14वीं तिथि को भगवती प्रकट हुई थी, लगभग अमावस्या के पास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को प्रकट हुई थी। शुक्ल सप्तमी को देवी की तेजमयी मूर्ति ने शोभन रूप धारण किया। उसके जब शुक्ल पक्ष आया तो 7वीं तिथि को तेज रूप देवी का आया, एक मूर्ति के रूप में वो सामने आई। उन्होंने एक अत्यंत शोभनीय रूप को धारण किया। अष्टमी को सब अलंकृत की गई, यानी उनका पूरा अलंकरण किया गया, सजाया गया, अष्टमी तिथि हो गई। और नवमी को उपहारों से पूजन इनका किया गया। तत्पश्चात महिषासुर का वध इन्होंने किया। पूरा सप्तमी अष्टमी को अलंकृत किया गया, फिर उनको उपहारों से पूजन किया गया, उनको पूरा जो है उनको प्रसन्न किया गया। उसके उपरांत जो है उन्होंने महिषासुर का वध किया और 10वीं को देवी विदा हुई थी। उसका वध करके जो है 9वीं को उन्होंने उसका वध किया महिषासुर का, और 10वीं तिथि को ये देवी विदा हो गई थी, अपने स्थान पे वापस चली गई थी। विदा करने का मतलब ये है। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः। छठे नवरात्र के दिन आप दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं और इस दिन माणक्या भी धारण कर सकते हैं। सप्तम नवरात्र जो है इसकी देव स्वामिनी है कालरात्रि। सप्तम नवरात्र जो है इसकी देवी जो कालरात्रि, इनका प्रयोग अचूक माना जाता है, यानी ये यदि भी ये प्रयोग कर दिया जाए तो इसका प्रभाव अचूक रहता है, इससे बच नहीं कोई सकता है। ये संहार और सम्मोहन दोनों की अधिष्ठात्री है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के प्रभाव से योग निद्रा में रहते हुए तपस्या में लीन रहते हैं, यानी इनका प्रभाव इतना तेज है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक प्रकार से योग निद्रा में रहते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जब शत्रु बाधा, प्रेत आदि बाधा प्रबल हो और बगला, प्रेतंगिरा, शर्बरा इत्यादि के प्रयोग कमज़ोर पड़ जाए, यानी अन्य देवियाँ भी हैं, बगला मुखी है, प्रेतंगिरा है, शर्बरा देवी इत्यादि के प्रयोग भी जब कम पड़ जाएं तो इस विद्या से आप जो है प्रयोग करके शत्रुओं के प्रभाव को निस्तेज कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं और निश्चित फल प्राप्त, जो आपका अभिष्ट फल है उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब विष्णु 5000 वर्ष के युद्ध में भी मधु कैडो को नहीं मार पाए थे तो इन्होंने कालरात्रि का आह्वान किया था, कालरात्रि ने इनका सम्मोहन किया, तभी वे मरे थे, तभी विष्णु उनको मार सके थे। जब कालरात्रि ने इनका मधु कैडो का सम्मोहन किया था तभी इनको मार पाए थे, नहीं तो 5000 वर्ष तक विष्णु युद्ध में इनको नहीं हरा सके थे, इनके सम्मोहन से वो मारे जा सके थे। यह विद्या तीव्र सम्मोहन से शत्रु को शिथिल कर निष्प्राण कर सकती है। यह खरा रूट है, यानी इनका जो बैठी किस्में खरा आरूढ़ है, यह खरा आरूढ़ है, खर के ऊपर आरूढ़ है। भीषण आकृति इनकी है। ऊपर के दाएं हाथ में खड़ग और बाएं हाथ में मशाल है, जिससे भक्तों का मार्गदर्शन कर उनके भय के अंधकार को दूर करती हैं। उनका मार्गदर्शन कर उनकी पूजा से आपके भय को नाश करती हैं, आपको निडर बनाती है। शत्रु बाधा, विघ्न बाधा उसका नाश करती है। नीचे के हाथों में वैर अभय मुद्रा इनके है, यानी इनका खर पे आरूढ़ है, भीषण आकृति है। ऊपर के दाएं हाथ में खड़ग, बाएं हाथ में मशाल और नीचे के हाथ में अभय मुद्रा है। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री कालरात्रि सर्वदशयं कुरु कुरु वीर्य देहि देहि गरश्वरे नमः। दोबारा बोल देते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्वदशयं कुरु कुरु वीर्य देहि देहि गणेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अथवा 7वें नवरात्र आप जो है 12 और 13
अध्याय दुर्गा सप्तशती का, उसका भी पाठ कर सकते हैं यदि आप जो है इनका देवी का कालरात्रि का यदि आप जो है मंत्र इत्यादि नहीं कर पा रहे तो सप्तम नवरात्रि का दिन जो है आप सप्तशती के 13 पाठ का अंत भी करते हैं। ये जो देवी हैं इसके दिन आप मोती भी धारण कर सकते हैं, यानी सप्तम नवरात्र को। अब बात कर लेते हैं अष्टम नवरात्र, जिसकी स्वामिनी हैं महागौरी। अग्नि पुराण के अनुसार गौरी पूजन तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी को करना चाहिए। सिंह सिद्धांत सिंधु में एक पुस्तिका है, सिंह सिद्धांत सिंधु, उसमें 4 भुजा देवी के ध्यान के बारे में बताया गया है। 4 भुजा देवी का ध्यान दिया है, बताया गया। एवं अग्नि पुराण में सिंहस्थ या वक्रस्य देवी का 8 या 12 भुजा स्वरूप, 2 स्वरूप का वर्णन है अग्नि पुराण में। सिंहस्थ हैं और या वक्रस्य देवी का 8 या 18 भुजा, दोनों में से एक रूप इनका सामने आता है। पुस्तिका के अनुसार 8 या 18 भुजाओं के रूप में स्वरूप इनका स्वरूप है, उसका पूजन करने के लिए कहा गया है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं कम गौरी ग्रीं स्वाहा। दोबारा बोल देता, ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गम गौरी ग्रीं स्वाहा। देखिए, ये पुराणों में, वेदों में देवी के अलग अलग रूप जो है विभिन्न युगों में बताए गए हैं। तो 3 तिथियाँ इनकी, तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी को इसका आप पूजन कर सकते हैं। 4 भुजा देवी का ध्यान है, 4 भुजा देवी एक रूप ये, इसके बारे में कहा गया अग्नि पुराण में, ये कर सकते हैं। सिंह रूप में है या वक्रस्य, यानी आप बैठी हुई आप आसन में अपने आप बिना सिंह के, उस रूप का। एक रूप में 8 भुजा है, दूसरी में 18 है। तो जो भी आपको उपलब्ध हो नॉलेज, उसके अनुसार उसका ध्यान कर सकते हैं। 4, 8 या 18 भुजा। और तिथियाँ तीसरी, तृतीया, अष्टमी और चतुर्दशी, किसी दिन का स्वरूप का ध्यान करके पूजन कहा गया है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं कम गौरी गीं स्वाहा। 1.25 लाख मंत्र जाप मंत्र से आप संतानहीन को संतान, राजा को राज्य तथा धनहीन को अथाह धन प्राप्ति का कहा गया है इसका असर। 8 लाख मंत्र जाप से वाक सिद्धि होने तथा सबको वश में करने की प्राप्ति होती है। हवन उपरांत 3 या 8 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ये महागौरी के बारे में कहा गया है। अंतिम नवरात्र है नवमी, और इसकी देवी जो है वो है सिद्धिदात्री। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था 8वीं देवी का, महागौरी का, महागौरी के दिन अष्टमी को आप मूंगा, पीला पुखराज, मोती और माणिक्य, यानी जो ये देवी ग्रह का ग्रुप है, मूंगा, पीला पुखराज, मोती और रूबी, चारों रत्न धारण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नवम नवरात्र के ऊपर। इसकी स्वामिनी है सिद्धिदात्री। यह देवी त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। कमलासन भी है, यानी कमल के फूल पर बैठी हैं, और सिंह रूढ़ा भी हैं। 2 रूप हैं, कमल का फूल और सिंह पे भी बैठी हैं, या सिंह के ऊपर कमल के फूल पे बैठी हैं। इनको आप जो है ध्यान में जाकर ही आप देख सकते हैं, तो आपको इनके स्वरूप नजर आ सकते हैं। यदि आप में ध्यान में जाने की सामर्थ्य है, साधना में जाने की सामर्थ्य है, तब आप इनको रूप नजर आते हैं। इन्हीं की कृपा से शिव ने अन्यान्य सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह देवी अंडीमादी अष्ट सिद्धियों से परिवेष्टित या इनकी स्वामिनी है, यानी सिंपल लैंग्वेज में ये देवी 8 सिद्धियों की स्वामिनी है। ब्रह्मावर्तक पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में इनके संबंधित 18 सिद्धियों का वर्णन है। ब्रह्मवर्तक पुराण देखिए 17 प्रकार है, उनमें एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक खंड है, यानी जिसका एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण जन्मखंड जिसे नाम से जानता है, उसमें इनका विवरण दिया गया है कि ये 18 सिद्धियाँ इन्होंने के ऊपर ये कंट्रोल करती हैं। 18 सिद्धियों की ये स्वामिनी हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है स्वामिना ये सिद्धियाँ? अंडिमा, लाधिमा, ये नाम है सिद्धियों के। अंडिमा, लाधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत, वशित, सर्व काम वसायिता,
स्वीज्ञातम दूर श्रवण पर काया प्रवेश वाक सिद्धि कल वृक्षत्व सृष्टि संहरता अमृतत्व सर्व न्याय कुत्व भावना सिद्धि। देखिए इनमें कई नाम तो आजकल लोगों ने रखे होते हैं। प्रज्ञा नाम रखा होता है, प्राप्ति यानी जो चीज़ आपने प्राप्त की, ईशत्व यानी जो ईश्वर का सत्य है उसे ईशत्व बोल रहे हैं। तो ये सारे नाम जो इन नामों से तो लोग अपना आजकल नाम भी रखते हैं। जो है सृष्टि, तो आप जानते हैं सृष्टि का कई लोगों ने नाम भी रखा है, अमर नाम रखा हुआ अमृत। तो ये सिद्धियाँ हैं, इनकी ये देवी हैं, इन्हीं से लोगों ने नाम भी रख रखे हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं सः स्वार्थ सिद्धिदात्री स्वाहा। ओम ह्रीं सः सर्वार्थ सिद्धिदात्री स्वाहा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको नवरात्र की बधाई हो, आपको भक्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।